हालेलुया। मेरे अजीजों मसीह में आप सबकी सलामती हो। और आज मुकाशवा की सीरीज का आज 7वां एपिसोड है और ईमान है कि आज आप बरकत पाएंगे। और आज मेरे अजीजों हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मुकाशवा की किताब उसका 6वां बाब और उसकी नामी आयत तिलावत करेंगे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक, ए कुद्दूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उन में से हर एक को सफेद जामे दिए गए और उन से कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत तक आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले और तुम्हारी खातिर कत्ल होने वाले हैं। आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर जो तिलावत हमने की है, जो इबारत हमने पढ़ी है, और आज हम बात करेंगे 5वीं मोहर के ताल्लुक से। मेरे अजीजों, जैसे ही 5वीं मोहर खोली जाती है तो काबिले गौर बात है, हम सब बाखूबी इस बात से वाकिफ है कि यीशु मसीह वो अजीम हस्ती है जिसके पास ये मोहर खोलने का इख्तियार है। और अब 5वीं मोहर खोली जाती है और जैसे ही 5वीं मोहर खोली जाती है तो मेरे अजीजों, हम इस मोहर के खुलते ही खुदा की माफोकल फितरत कुदरत को देखते हैं। हमें कुर्बानगाह के तलक से बात समझ आती है। अब इस पर बात करते हैं। पहली बात कुर्बानगाह के तलक से, और उस कुर्बानगाह के नीचे काबिल गौर बात है, उस कुर्बानगाह के नीचे उन मुकद्दसों की रूहें हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते, जो खुदा और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले लोग थे। और मेरे अजीजों, हमने इस बात पर गौर व खोज करना है और इस बात को समझना है कि वो कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से मारे गए थे। मेरे अजीजों, याद रखें, कुदरत खुदा के कलाम के अंदर है और जो खुदा के सच्चे लोग हैं वो उसके कलाम पर ईमान रखते हैं। और याद रखें, कलाम आपके अंदर जुर्रत को, दिलेरी को पैदा करता है। और जो वो कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी गई हैं, मेरे अजीजों, उन्होंने खुदा के कलाम का यकीन किया, उन्होंने कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर की। और मेरे अजीजों, यहाँ हम देख रहे हैं कि यूहन्ना उन चीजों को देख रहा है। खुदा यूहन्ना आरिफ पर अपनी उस माफोकल फितरत कुदरत को दिखा रहा है कि वो उसके जलाल को देख रहे हैं ताकि मसीह की उस बड़ी कुदरत को देखें जो वो देखकर खुदा की तमजीद कर रहा है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मारे गए हैं लेकिन उन्होंने अपनी गवाही पर कायम रहे। ये काबिल गौर बात है। आज हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, आप कलाम खुदा के अंदर देखें, आपको बहुत से हवाला जात ऐसे मिलेंगे। आप यूहन्ना 15 के अंदर भी देखें तो उसने कहा है कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। जब मेरे अजीजों, आप खुदा के कलाम के अंदर कायम हैं तो याद रखें, आपकी गवाही पक्की है, आपकी गवाही साइलेंट है, मजबूत गवाही है। और याद रखें, जिसके पास गवाही है उसके पास यीशु है। और कुर्बानगाह के नीचे जो है वो शहीद हैं जिन्होंने कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होने दिया। और मेरे अजीजों, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ी प्यारी बात, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोले कि ए मालिक, ए कुद्दूस व बरहक, कब तक तू हमारा इंसाफ ना करेगा। मेरे अजीजों, हमारा खुदा तो रास्ती से अदालत करता है, वो इंसाफ करने वाला है।
और वो उनका इंसाफ करेगा। लेकिन उसने कहा थोड़ी देर और इंतजार करो। मेरे अजीजों, उसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम पर ध्यान करें। जब कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा तो आपकी जिंदगी के अंदर से तमाम वो गिले, वो शिकवे जाते रहेंगे। और मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि सफेद जामे उनको दिए गए जो बर्रा के खून से धुले हुए थे। और मेरे अजीजों, मैं आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए हवाला जात भी आपको जरूर बताना चाहता हूँ। मकाशवा की किताब उसका 18 बाब और आप उसकी 20वीं आयत भी देख सकते हैं। काबिल गौर बात है। 18 बाब की 20वीं आयत, 18 बाब की 24वीं आयत है और 20 बाब की 4थी आयत है। 18 बाब की 24वीं आयत है और 20 बाब की 4थी आयत काबिल गौर है। और यहाँ मेरे अजीजों, जब आप पढ़ेंगे और आप बड़ी बरकत पाएंगे। और बताना चाहता हूँ कि बड़ी मुसीबत का दौर उन लोगों के लिए अज़ार सानी का होलनाक दौर होगा जो उसमें मसीह को कबूल करेंगे। और मेरे अजीजों, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया उन्होंने अपनी जानों के नजराने दे दिए। और हम खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं जो मसीही लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर किसी भी चीज का कोई खौफ नहीं है। और वो बर्रा के खून से धुली हुई पोशाकें, मेरे अजीजों, काबिल गौर बात है क्योंकि तलक से बात की, बर्रा के खून से धुली हुई पोशाकें ईमानदारों को पहनाई जाएंगी। और वो जब उन पोशाकों को पहनेंगे तो मेरे अजीजों, वो खुदा का एक बड़ा जलाल होगा। और ये सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोग इस शर्फ को हासिल कर लेंगे। और मेरे अजीजों, मोहर खुलते ही आप खुदा की कुदरत को और उसके हराम कुन कामों को देखें, नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं खुदा का खादम होते हुए बताना चाहता हूँ, आपने इस बात पर गौर करना है, तवज्जो करनी है। क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी के अंदर अगर ऐसी बात आए, आप क्या मसीह का इनकार कर देंगे? अगर आप मसीह का इनकार करते हैं उसका मतलब कि हमेशा की जिंदगी से महरूम हो जाएंगे। अगर आप मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो उसकी खातिर अगर आपकी जान दी जाती है तो याद रखें, उसने कहा जो मेरी खातिर अपनी जान को खोएगा वो उसे बचा लेगा। खुदावन आज के कलाम के वसीला आप सबको खुदा बरकत दे। और मैं खुदा का खातम होते हुए बताना चाहता हूँ, हमारे आने वाली वीडियो के लिए आप तैयार रहें। जब खुदा का कलाम सुनते हैं और आप बरकत पाते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।